ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हमने आठवें आठवें नौवें श्लोक तक किया था और 10वें श्लोक का हमने स्टार्ट किया था। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट शेयर द स्क्रीन। कल ये श्लोक का ट्रांसलेशन हमने पढ़ा था कि राजा परीक्षित गौ माता भूदेवी जो कि गाय के रूप में है उनको एड्रेस कर रहे हैं। और उसमें हमने ये पढ़ा था। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि यदि राजा के राज्य में सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहते हैं तो राजा की ख्याति, राजा की आयु और राजा का पुनर्जन्म नष्ट हो जाता है। तो आइडियल राजा के लिए आवश्यक है कि उसके उसके राज्य में जो भी जीव हैं उनकी रक्षा हो और वो दुखी नहीं हो। क्योंकि जीव अगर दुखी होते हैं तो उसका ब्लेम राजा के ऊपर जाता है। एक्चुअली नेचुरल है ये, कोई भी सबॉर्डिनेट के साथ कुछ गलती होती है तो जो लीडर है उसको ब्लेम झेलना होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी भक्त हमारी देखभाल में हैं, जिन जूनियर्स को हम प्रचार कर रहे हैं, जिनकी हम देखभाल कर रहे हैं, अगर उनके आध्यात्मिक जीवन में समस्या होगी या वो पीड़ित होंगे तो हमारे ऊपर भी उसका फल दिखाई देता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, केवल राजा नहीं किसी भी लीडर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई जीव त्रस्त रहता है तो राजा की ख्याति, क्योंकि ख्याति मतलब लोग बुरा बोलेंगे, उसकी आयु और पुनर्जन्म परलोक खत्म हो जाता है। इसलिए राजा बोल रहे हैं कि मैं इन सबको मार डालूंगा, दुष्ट व्यक्ति को मैं मार डालूंगा। पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था। दूसरे पैराग्राफ में दुष्ट की परिभाषा बताई जा रही है कि ऐसे लोगों को दुष्ट बोला जाता है जो दूसरे जीवों को अननेसेसरी परेशान करते हैं। अननेसेसरी इन द सेंस कोई कारण नहीं होता है, भले लोगों को भी परेशान करने लगते हैं तो वो दुष्ट कहलाता है। और ऐसे उत्पाती का वध करना चाहिए। जैसे जंगली पशु को हमने पिछले पैराग्राफ में देखा ना कि जैसे जंगली पशु कभी गांव में आके उत्पात करता है तो उसको मारना पड़ता है, उसी प्रकार से ऐसे लोग जो जंगली पशु के समान हैं, अधर्म का खुलेआम सपोर्ट करते हैं और जंगली पशुओं को मार डालते हैं, उनको स्लॉटर हाउसेस खोलते हैं, त्रस्त करते हैं, तो उनको दंडित किया जाना चाहिए। जो मनु संहिता है, भगवान का नियम है, उसके हिसाब से तो हमें किसी को परमिशन ही नहीं है, क्योंकि चूंकि हमने उसको शरीर दिया नहीं है इसलिए हम उससे शरीर छीन कैसे सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही नहीं है कि हम इस प्रकार से कुछ कर सकें। किसी अन्य पशु को मारने का अधिकार नहीं है। अगर विधि संहिता के हिसाब से वो कुछ ऐसा होता है कि उसको न्याय के लिए दंड किया जा सकता है तो अधिकार है, अदरवाइज अधिकार नहीं है। जैसे शेर के लिए है, शेर विधि के आधार पे वो मांस ही खाता है तो उसको उसी की आवश्यकता होगी। जीवन निर्वाह के लिए छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है किंतु मनुष्य किसी को नहीं मार सकता है। मनुष्य के लिए विधान शास्त्रों में दिए गए। पशु एक दूसरे को खा के जीवित रह सकते हैं और शाकाहारी पशु भी होते हैं जो कि घास खा के जीवित रहते हैं। तो ईश्वरीय विधान के हिसाब से सब कुछ फिक्स है, किसको क्या खाना चाहिए। केवल मनुष्यों में कुछ वैरायटी प्रदान की गई है इन द सेंस क्योंकि मनुष्य थोड़े एडवांस है, परंतु उसका ये मतलब नहीं है कि मनुष्य उस उन्नत स्थिति का फायदा उठाएं पशुओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए। मनुष्यों के लिए भी आइडियल आहार जो कि शास्त्र बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मनुष्य के लिए आइडियल है। फल, सब्जियां और लिक्विड। नॉनवेज कभी भी मनुष्य के लिए आइडियल नहीं माना जाता है। ईशोपनिषद का निर्देश है कि मनुष्य को भगवान के निर्देशानुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अन्न, तरह तरह के अन्न, फल तथा दूध से जीवन यापन कर सकता है और कुछ मामलों को छोड़कर उसे पशु मांस की आवश्यकता नहीं है। ये आइडियल नियम है।
अभी ऐसा नहीं चल रहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि राजा की परमिशन से ही कसाई खाने भी चलते हैं, या फिर राजा मजबूर होता है, या शासक मजबूर होता है कि वो इसको रोक नहीं पाता है। परंतु जब पशुओं का उत्पीड़न होता है तो कंबाइंड इफेक्ट सभी को मिलता है, राजा को भी, प्रजा को भी, जो भी उसमें लगे हैं उनको उसका इफेक्ट दिखाई देता है। परीक्षित महाराज ये जानते थे एक्चुअली, इसलिए परीक्षित महाराज डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं उसको मार दूंगा। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी जो है, जनता की सरकार जो जनता के द्वारा चलाई जाती है, उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि निर्दोष पशुओं को मारा जाए। पशुओं ने क्या बिगाड़ा है हमारा? ज्यादातर पशु जो मुर्गी और ये जो पशु रहते हैं किसी को बिगाड़ते नहीं, शांत पशु है ये। परंतु निर्दोष पशुओं को लगातार मार दिया जाता है ये बोल के कि हमें हमें इनको खाना है। ये पाप पाप है एक्चुअली। महाराज परीक्षित यहाँ बता रहे हैं कि लापरवाह राजा या प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल और अंत में उन्नतिमय जीवन और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने का अवसर खत्म कर देता है। एक प्रभुपा जी यहाँ पे एक आधुनिक राजनेता के बारे में बता रहे हैं जो कि नास्तिक जैसे थे, जो कि ईश्वरीय विधान में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अनजान के कारण, इग्नोरेंट थे, इसलिए ऐसा बोला कि मैं ऐसे किसी अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में भी उनका पालन करना एक प्रकार का छलावा और अन्यों को धोखा देना है। तो उनको धर्म के ऊपर विश्वास ही नहीं था। पर ये सब अज्ञानता के कारण ही है, क्योंकि व्यक्ति इतना हद तक अज्ञानी हो जाता है कि वो सृष्टि के नियमों को मानने के भी लिए भी अज्ञानी हो जाता है। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य और महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो जमीन आसमान का अंतर होता है। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास और भावना के अनुसार चलता है। एक शास्त्र के आधार पर चलता है, एक अपने मन से चलता है। अगर कोई अपने मन से, अपने दिमाग से केवल चल रहा है तो कितना ही अच्छा काम करेगा, परंतु अल्टीमेटली तो बद्ध जीव है, वो तीनों गुणों के आधार पर ही काम करेगा। और शास्त्र के हिसाब से नहीं चलने के कारण अंतर दिखाई देता है शासन में भी। महाराज परीक्षित के काल में लोग सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था। उसका कारण था क्योंकि राजा ना तो मनमानी करता था, ना ईश्वरीय नियम से अनजान होता था, इसलिए प्रजा सुखी थी। अभी हम ना तो धर्म का पालन करना जानते हैं, ना धर्म का पालन करने में इंटरेस्टेड हैं, परंतु अपने मन से हम सब कुछ कार्य करना चाहते हैं, इसलिए वो बद्ध अवस्था में जकड़े रहते हैं। इसके बाद राजा फिर से सूर्य पुत्र बैल जो है उससे पूछ रहे हैं, को तत्तवपादान् स्त्रीन् सौरभे सौरभेय चतुष्पद माँ भुवं त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सूर्यपुत्र, तुम्हारे तीन पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। अभी ये परीक्षित जो है वो धर्म से पूछ रहे हैं कि आपके तीन पैरों को किसने काटा है। धर्म के उत्तर अच्छे हैं, धर्म एक्चुअली ऑलरेडी एक बार उत्तर धरा को भी दे चुके हैं, और धर्म बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि भगवान कृष्ण की संहिता या शास्त्र, विशेष रूप से भगवत गीता और भागवत जैसे शास्त्रों को अ, ब्राह्मणों को तो जानना ही चाहिए, साथ साथ क्षत्रियों को भी जानना चाहिए। क्षत्रिय इन द सेंस जो भी लीड करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी शास्त्र के आधार पर लीड करना चाहिए। और उन्हीं के अनुसार मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करना चाहिए, जिससे भौतिक जीवन के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएं। भगवत गीता में हम ईश्वर की संहिताओं को समझ सकते हैं, भगवान के निर्देशों को समझ सकते हैं, और भागवत में उसका डिटेल एनालिसिस होता है। और जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे धर्म डाउन होता जाता है। जब तक कृष्ण के आदेशों का पालन होता है तब तक दुख नहीं रहता है। जब ऐसा नहीं होता है तो धर्म के प्रतिनिधि के पैर कट जाते हैं और संसार में कष्ट बढ़ने लगता है। आख्या ही वृषभद्रं वा साधूनाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। परीक्षित महाराज अभी उस बैल से
बता रहे हैं कि मुझे उसका नाम बताइए, जो कि जिसके द्वारा आपके अंग भंग किए गए हैं। इसलिए यहाँ पे श्लोक में एक जगह लिखा है भद्रम ते, भद्रम वह, आपका आपका कल्याण हो। आप निरपराध हैं इसलिए आपका कल्याण हो। और साधु नाम अकृत आगसम, आगसम का मतलब होता है पाप, अकृत आगसम मतलब जिन्होंने कुछ पाप नहीं किए हैं। तो राजा इस प्रकार से बता रहे हैं कि आप ईमानदार भी हैं, आपने कोई पाप भी नहीं किए हैं, तब भी आपके अंग भंग करने का दुस्साहस इस कली को हुआ है, इसलिए मैं इस कली को वध कर दूंगा। तब भी राजा इतने ईमानदार हैं कि वो बैल के मुख से सुनना चाहते हैं कि आपको अंग भंग जिसने किया है उसके बारे में बताओ, मैं उसको उसको तुरंत विनाश कर दूंगा। ये परीक्षित महाराज के राज्य का वो है। आधुनिक न्याय प्रणाली में हम देखते हैं कि अगर सही चीज भी हो तो भी डिसीजन आने में कई कई साल लग जाते हैं। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं तीसरे स्कंद में कि प्रभुपाद जी ने देखा था एक्चुअली कोलकाता, कोलकाता या कहीं पे, प्रभुपाद बोल रहे थे आधुनिक न्याय संहिता इस तरह से होती है कि रिसेंटली एक केस का रिजल्ट आया, जब तक रिजल्ट आया वो केस को फाइल करने वाला ऑलरेडी मर गया था। तो आधुनिक न्याय प्रणाली इस तरह से होती है कि पाप करने वाले एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको दंड नहीं मिलता है, और उस कारण से जो जिसके साथ गलत होता है वो बहुत दुखी रहता है। परीक्षित महाराज इस तरह से नहीं है। परीक्षित महाराज तलवार लेके खड़े हैं उसको मारने के लिए। बैल से बोल रहे हैं आप जस्ट नाम बताओ उसके बाद मैं उसको मार डालूंगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी वही लिख रहे हैं कि महाराज रामचंद्र जो हैं वो आइडियल आदर्श राजा हैं, और परीक्षित महाराज उनके उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था और उनके क्रियाओं का वर्णन था, तब भी हमने देखा था 12वें अध्याय में कि भगवान राम के समान इनकी ख्याति होगी राज्य चलाने में, और दूसरा धनुष चलाने में। दो चीजों में परीक्षित महाराज को राम से तुलना की गई थी, क्योंकि राम के राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव कभी भी कष्ट नहीं पाते थे। अब बैल और गाय तो सामान्यतः सबसे निरपराधी हैं क्योंकि कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं, और इतने निरपराधी हैं कि उनके मल और मूत्र भी मानव समाज के उपयोग में आते हैं। महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं हैं। यही वो अंतर दिखता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों के ज्ञान से शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। परीक्षित महाराज पिछले श्लोक में बोल चुके थे कि राजा की ख्याति, उसका आयु और तीन वस्तुएं, उसका परलोक, तीनों नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं आजकल के राजाओं को फर्क ही नहीं पड़ता है, और उनके शासनकाल में इस तरह से स्लॉटर हाउसेस खुलते हैं, निरपराध पशु लोग मरते रहते हैं। इसके बाद फिर परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि चूंकि मैं पूरे संसार का राजा हूँ, इसलिए जानना चाहिए कि अगर संसार में कहीं भी किसी जीवों को कष्ट पहुंचता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेके लेके जिस पापी ने वो किया है उस पापी को मैं खत्म कर दूंगा। निरपराध जीवों को जो भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। सामान्यतः न्याय, प्रभुपाद इसमें लिखने वाले हैं कि सामान्यतः न्याय प्रणाली इस तरह से होती है कि जिसने पाप किया है उसको तुरंत दंड मिलना चाहिए। तुरंत दंड दंड मिलने से सामान्यतः धर्म की स्थापना होती है, और दंड को जितना डिले किया जाता है उतना अधर्म बढ़ने लगता है। इसलिए राजाओं को या शासकों को कभी भी जस्टिस में डिले नहीं करना चाहिए। जस्टिस डिले मतलब इनजस्टिस के जैसा होता है। तो यहाँ पर फिर परीक्षित महाराज लिख रहे हैं कि जब राज्य के प्रशासक कायर होते हैं या डिसीजन लेना नहीं जानते हैं ठीक से, तो ऐसे कायर और नपुंसक शासन अध्यक्षों के कारण राज्य में बेईमान और दुष्ट लोग बढ़ते जाते हैं। परंतु जब शासन अध्यक्ष परीक्षित महाराज जैसा होता है, दुष्टों का दलन करने वाला, तो आप देखेंगे कि क्राइम भी अपने आप कम हो जाता है। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप में दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता स्वतः ही उसके पीछे पीछे आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दुष्टों को दंडित किया जाएगा तो अपने आप सौभाग्य उस देश में आता है। अच्छे राजा का ये लक्षण है कि
कि जब भी अन्याय होता है या किसी के साथ क्राइम होता है तो जो क्रिमिनल है उसको तुरंत दंडित करना चाहिए। ये राजा का पहला कर्तव्य है कि वो शांत निरपराध प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, इसलिए यह राज्य का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को भगवत भक्त बनने में सहायता करे। इस तरह स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे। तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। तो जैसा मैंने ये अध्याय और पहला पिछला अध्याय चालू करते समय बोला था ना कि ये कुछ सेक्शन है, 2-3 अध्याय, जिसमें क्षत्रियों के और लीडर्स के बहुत सारे गुण बताए गए हैं, जिस परीक्षित महाराज के द्वारा, परीक्षित महाराज के चरित्र के द्वारा और परीक्षित महाराज के वार्तालापों के द्वारा। साथ साथ धरनी और धर्म, इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसमें भी धर्म के कई सिद्धांत आते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जब धर्म ने क्वेश्चन पूछे थे धरनी से कि आप क्यों दुखी हैं, तो उसमें कई सिद्धांत ऐसे आए थे कि किस अधर्म के कारण संसार में समस्या होती है। और इस अध्याय में परीक्षित महाराज के चरित्र के कारण ये आ रहे हैं कि आइडियल डिवोटी लीडर कैसा होना चाहिए, आइडियल लीडर कैसा होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो उसको केवल इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए कि 5,000 साल पहले की ये बातें हम पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम प्रैक्टिकली हमें जीवन के हर स्थान, हर स्फेयर में हमें मदद कर सकता है। इन द सेंस, जो मैंने बताया कि यहाँ पे राजा की बात है, परंतु राजा एक जो है वो एक प्रशासक जैसा है, नेता के जैसा है। तो अगर नेता की बात करेंगे तो आधुनिक समाज में नेता कई प्रकार के हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो एक लीडर की जैसा है। फिर चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो माता पिता हो, बच्चे के लिए माता पिता जो है वो लीडर हैं, टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए लीडर होता है, और पॉलिटिशियंस भी लीडर होते हैं, बिजनेस मैग्नेट भी लीडर्स होते हैं, क्योंकि ये लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हर लीडर के लिए सिद्धांत आवश्यक है, धर्म के सिद्धांतों को समझना। इसलिए यह अध्याय भागवतम के केवल ये समझ के पढ़ना है गलत है कि हम 5,000 साल पहले की कथा सुन रहे हैं। एक्चुअली इससे हम धर्म के बहुत मूलभूत सिद्धांतों को भी समझ सकते हैं। ओके, तो कल हम नेक्स्ट क्लास में हम 15 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे, और 15, आज हमने 14 श्लोक कंप्लीट किया, 15 चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे आज। आज क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे। क्वेश्चन जिसको है वो या तो शिवानुप्रू को भेज सकते हैं या फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस का मैं आंसर कर सकता हूँ। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।